तो बात क्या है, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखीन सहचरीन की कृपा से, पर वृंदावन का अनुभव ये तो रसिक संतन की कृपा से होएगा, ये तो रसिकन की कृपा से होएगा। उनको ढूंढो, उनके चरण वंदन करो। और ऐसी ही कृपा हुई हमारे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य अपने संन्यास वेश के बाद दक्षिण यात्रा पर गए थे, और दक्षिण में हमारी संप्रदाय की प्रथम पीठ श्रीरंगम तिरुचि में जो है, तिरुचिरापल्ली में, वहां महाप्रभु जी विराज रहे थे। वहां पर ठाकुर जी पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौड़े हैं। कभी कभी हम प्राचीन संतों की बातें सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है, कितनी संप्रदायों में समरसता है। और आजकल देखो महाराज जी, आजकल लोग हमको ही डांटते हैं, आप श्री वैष्णव हो, आप हरिदासियों की बात क्यों करते हो मंच से, आप हरिवंशियों की बात क्यों करते हो, आप गौड़ियाओं की बात क्यों करते हो। क्यों ये सब भाव आते हैं? प्राचीन काल के आचार्यों के भाव सुनो, कहीं भी उनमें ऐसा मतभेद नहीं है कि ये हैं इनसे हमने, सब एक दूसरे के संग। अब हरिराम व्यास जी, वो तो स्वामी श्री हरदास जी के पास इतने विराजमान रहते, जबकि स्वयं हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी। अपने पुत्र को तो दीक्षा ही उन्होंने स्वामी जी से दिलवाई। एक प्रसंग आता है कि स्वामी जी, हितरवंश महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी आदि आदि ये सब लोग गिरिराज जी आए, यहाँ पर 56 भोग हुए थे, तो श्री गोसाई विठलनाथ जी ने 56 भोग में सबको आमंत्रित किया, सारे रसिक जन यहाँ पर आए। अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानु संप्रदाय के हमारे श्री वैष्णव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो पहले इतनी समरसता थी संप्रदायों में, आचार्यों में, अब पता नहीं क्यों मतभेद होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, आपको अगर भगवत प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो फिर ये इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में मत रहिएगा। हम श्रेष्ठ हैं, वो अश्रेष्ठ हैं, हमारे यहाँ ऐसा, उनके यहाँ ऐसा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके भाव रखो।